Good evening friends. Now I will further proceed in the trigonometry ratio. Like in the previous classes, I have given you the information about the trigonometry ratios in which the basically our angles was unknown. Like we have discussed sin A, cos A, tan A, cosec A, cotangent A. In this way we have discussed many of the trigonometry ratios. But now onwards we are going to discuss the trigonometry ratios of some specific angle like sin 0, sin 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree and sin 90 degree. Before that, for example, in the previous class, previously class, हम लोग क्या किए थे कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल एट बी था, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल था वो कि बी था. अब बी पे राइट एंगल था तो हम बोल रहे थे कि ये जो वैल्यू था, ये जो एंगल का जो वैल्यू था, तो हमारा एंगल जो ए था वो बेसिकली अननोन था. ओके, ये क्या था? अननोन एंगल था. लाइक कोई एक रैंडम एंगल लेके हम लोग रेशियो निकालते थे. फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते थे? साइन ए. साइन ए इज इक्वल टू क्या होता था? दिस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, दिस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी अपॉन एसी, ऐसा कुछ निकालते थे. ठीक, तो हमको है ना यहाँ पे साइड्स का वैल्यू दिया रहता था. ओके, साइड्स का वैल्यू दिया रहता, उससे हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालते थे. अब लेकिन साइड का वैल्यू ना देकर क्या है कि मेरे को एंगल का वैल्यू दिया हुआ है. लाइक एंगल ए, ये जैसे एंगल है ए, तो अभी एंगल ए का वैल्यू दिया रहेगा 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री. अगर कुछ ऐसा दिया हुआ इंफॉर्मेशन है तो अब हमको उससे निकालना होगा साइन 0 का क्या वैल्यू होगा, साइन 30 का क्या वैल्यू होगा, साइन 45 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली अब इस टॉपिक में. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. तो अब इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द trigonometry ratios for angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे trigonometric ratio of 45 degree. Okay, trigonometric ratio of 45 degree. अब देखो बेसिकली हम लोग है ना कैलकुलेट क्या करने वाले हैं. अभी साइन 45 का क्या वैल्यू होगा, कॉस 45 का क्या वैल्यू होगा, टैन 45 का क्या वैल्यू होगा. जब ये तीनों वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे तो उससे है ना मैं फर्दर साइन, कॉस, टैन सबका वैल्यू निकाल देंगे. तो फिर उसके बाद हम कोट टेंजेंट निकाल देंगे, सेकंड निकाल देंगे, फिर ऐसे करके हम लोग है ना फर्दर है ना सारा अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे. तो अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. तो अब बताओ ये हम लोग अगर डिस्कशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी विल टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल इंफॉर्मेशन क्या है? इन दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी. एबीसी में इंफॉर्मेशन क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री. अब मेरे को बोल रहा है कि अब ये तो 90 डिग्री हो गया, तो अब ये दोनों एंगल बचा, एंगल ए प्लस एंगल सी. एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये दोनों में से एक कोई भी एंगल 45 डिग्री होगा. ओके, अभी हम जानते हैं जैसा कि प्रॉपर्टीज में जानते हैं सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो 180 डिग्री इंफॉर्मेशन है, तो जिसमें से हमको दिया हुआ है साइन एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अब बताओ, मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री निकालो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री निकाल रहे, तो यानी कि ये तो जो एक्यूट एंगल है एंगल ए और एंगल सी, तो इसमें से एक कोई भी एंगल 45 डिग्री होगा. तो फॉर एग्जांपल लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो अब मैं इस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन मेरा बना हुआ है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रखूंगा तो यहां से क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. और मैं क्या एज्यूम कर चुका हूं बेसिकली? एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो मेरा एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस
एंगल ए, तो बेसिकली एंगल ए कितना है 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री माइनस 45। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इतना से अगर इंफॉर्मेशन मेरे को मिला, इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन से बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा जो एंगल 90 डिग्री था और ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाया था एबीसी में, जिसमें एंगल ए बी को 90 डिग्री लिखा, तो एंगल ए मेरा कितना हुआ था 45 डिग्री, एंगल सी कितना हो गया 45 डिग्री। अब बताओ बच्चों कि क्या तुम पढ़े हो 10th में, 10th क्लास से पहले क्या तुम मैथ्स में पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड और क्या पढ़े थे कि अगर ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये एंगल दोनों, एंगल ए इज 45 डिग्री और एंगल सी इज 45 डिग्री, तो अगर ये दोनों 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे, क्या इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन से, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्या बोल सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, तो अब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो मैं अभी एज्यूम कर लू क्या, अगर मैं बोल देता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, मैं इसको बस ये दोनों साइड को एक एज्यूम कर लिया ए, तो यहां से यानी कि मेरा ये इंफॉर्मेशन ए हो गया, ये साइड ए हो गया। जब दोनों साइड मिल गया तो अब अननोन कौन सा साइड है, ए सी, हाइपोटेन्यूज। तो अब हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यहां से मैं अननोन साइड एसी निकाल सकता हूं, डेट इज हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो यानी कि ए बी का वैल्यू कितना ए है और बीसी का भी वैल्यू क्या है, ए है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहां से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग है तो इधर जाएगा तो रूट अंडर में आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो गया, ए सी क्या हो गया मेरा रूट अंडर 2a, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 2a। ओके, अब देखो मेरे को सारा इंफॉर्मेशन मिल गया था। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया था जिसमें कि है ना ये मतलब वैल्यूज निकाला, तो उसमें निकाल लिया है ना, ए बी ए ले लिया था, एज्यूम किया था, तो बी सी ए हो गया था। और इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल में लिया पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर, तो इसका वैल्यू आया पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का रूट अंडर 2a। ओके, अब देखो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है बच्चों, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं क्या, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बताओ क्या हो जाएगा, अब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये एंगल 45 है तो इसके अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी अपॉन एसी क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू ए और एसी क्या हो गया, रूट अंडर 2a। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 2। यानी कि बच्चों साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 अपॉन रूट 2। कैसे कैलकुलेट किए, समझ में आया क्या? ओके, अब फर्दर मैं क्या निकालता हूं, अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दैट इज कॉस 45 डिग्री, दैट इज कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन सा यहाँ पे है, ए बी अपॉन ए सी। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए और ए सी इज इक्वल टू 2a। तो बेसिकली वैल्यू क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। इट मीन्स दैट कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब देखो तो कुछ सिमिलरिटीज लग रहा है क्या, साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2। अब देखो तो यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। अगर मैं 45 डिग्री कोई एंगल है, ट्रायंगल का कोई एंगल है और उसका मैं साइन 45 निकालू या कॉस 45 निकालू, तो मेरा वैल्यू क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम आने वाला है। ओके, अब मैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालता हूं, tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 निकालने के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बताओ, अपोजिट साइड इज इक्वल टू सी बी, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू ए बी,
CB अपॉन AB, CB का वैल्यू क्या है A, AB का क्या है A, तो आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या हो गया 1। ओके, तो ऐसे करके मैं 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लिया। अब बताओ नेक्स्ट है ना, अगर मैं कैलकुलेट करूं कॉसेक 45 तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 45, क्योंकि है ना कॉसेक बेसिकली क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो यानी कि कॉसेक 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा √2। तो देखो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या आ गया √2। सिमिलरली सेक 45 क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45, जो खुद से करना, और उसका वैल्यू क्या आने वाला है सेक 45 का √2 आने वाला है। फिर tan 45 हो गया था, अब cot 45 क्या होगा 1 अपॉन tan 45, क्योंकि cot 45 क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan 45, तो ये tan 45 इज इक्वल टू 1, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा cot 45 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ऐसे करके हम लोग 6 अननोन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लिए हैं। ओके, तो फॉर एंगल 45 डिग्री। ओके, अब मैं फिर फर्दर इसको डिस्कशन को मूव ऑन करता हूं, और मैं अब 45 डिग्री ना लेकर एंगल अब रिप्लेस करके अब मैं कौन सा एंगल की चर्चा करूंगा, कौन सा एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा 30 डिग्री। कौन सा 30 डिग्री। ओके, देखो अब डिस्कस करने के लिए 30 डिग्री के लिए अब मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ABC triangle ABC is an equilateral triangle। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, यानी कि अब बेसिकली ये क्या ले लिया मैं ट्रायंगल लिया, और इसमें A थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेता हूं और थोड़ा बना, ये क्या हो गया वर्टेक्स A, ये क्या हुआ B, और ये क्या हो गया C। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताओ बच्चों क्या होता है A ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स आर इक्वल है तो यानी कि ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो गया तो अब है ना ये एंगल A भी 60 डिग्री, एंगल B भी 60 डिग्री और एंगल C भी 60 डिग्री। ओके, जब ये तीनों है ना राइट एंगल ट्रायंगल जब तुम बोल दिए 60 डिग्री, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल दिए तुम, जब तीनों एंगल्स का है ना वैल्यू 60 डिग्री है, तो अब आगे फर्दर अप्रोच करते हैं। अब देखो प्रूव करना है हमको, वैल्यू क्या निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ओके, क्या निकालना है वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, यानी कि मेरे को क्या निकालना है साइन 30 डिग्री, और फिर कॉस 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू निकालना है। ये सब अननोन्स है, इसका वैल्यू निकालना है, बेसिकली इसका मैथमेटिकल वैल्यूज क्या होता है। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होता है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। कहां से, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं ऑन BC फ्रॉम द वर्टेक्स A। अगर मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एट वर्टेक्स A टू द साइड BC, तो ये कुछ ऐसा हुआ क्या। अब बताओ ये एंगल 60 डिग्री था, और ये एंगल भी 60 डिग्री था, और ये पूरा एंगल A 60 डिग्री था, तो ये एंगल बेसिकली 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी योर 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ, अगर ये भी एक ट्रायंगल बनाया ना, अगर इसका नेमिंग मैं कर दूं इस पॉइंट का, तो ये D कर दिया, तो देखो ट्रायंगल ABD इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। जब ABC इज ऑल्सो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जब हो गया तो बताओ इसके सम ऑफ एंगल्स, 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब बताओ ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। इसका अगर वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो इन ट्रायंगल ABD एंगल A, दिस एंगल
प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से इंफॉर्मेशन मेरे को एंगल ए निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल बी का वैल्यू कितना है 60 और एंगल डी का कितना है 90 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे एंगल ये कितना आ गया बेसिकली 30 डिग्री। ओके, जब ये 30 डिग्री आया तो मेरा कुछ है ना, मेरा कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बन गया क्या? अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं एक ट्रायंगल, तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बना क्या, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये ए बी डी। ओके, ऐसा कुछ ट्रायंगल बना क्या? अब बताओ मेरे को 30 डिग्री मिल गया ना, तो अब यही निकालना है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री निकालूंगा तो बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये दिस साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बीडी अपॉन ए बी। अब बताओ, अब मेरे को है ना इसका वैल्यू नहीं ना दिया हुआ, इस साइड का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यूज क्या है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैं पहले ही एज्यूम किया था, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि इसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अगर ये मैं ए लिया तो ये भी ए हो जाएगा और ये पूरा भी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक, साइड जब स्मॉल ए हो गया तो ये तो ए हो गया, नो इशू। अब बचा मेरा, अब मेरे पास क्या बचा कि इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा। देखो यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, तो अब बताओ ये जब अगर मैं ट्रायंगल लूं, अगर मैं ट्रायंगल अभी लेता हूं, अभी मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ट्रायंगल ए बी डी और अनदर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी डी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, दोनों ट्रायंगल देख रहा हूं। एक ये ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल हो गया, फिर एक ट्रायंगल लिया ए सी डी। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये भी ना 90 डिग्री होगा, और ये भी है ना जब 30 था तो पूरा एंगल तो ए 60 था ना, तो ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब बताओ ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और इसका ये एंगल और इसका ये एंगल और इसका ये एंगल जब आपस में सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। जब सिमिलर हो गया तो बताओ इसका रेशियो, ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये और ये दोनों का ना रेशियो इक्वल होगा। सिमिलरली इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ओके, अब बताओ यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, ए बी और ए सी हमारा क्या है, ए है, क्या है बेसिकली क्या है, ए बी क्या है, ए एज्यूम किया था, ए सी इक्वल टू, तो ये क्या हो गया बी डी अपॉन डी सी। तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो ये बेसिकली क्या हो गया 1:1 रेशियो में आया। बी डी अपॉन डी सी कितना हो गया 1:1। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया मेरा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। जब दोनों इक्वल हो गया बच्चों, तो अब बताओ मैं क्या बोलूंगा, जैसे अगर ये पूरा साइड क्या था बीसी इज इक्वल टू ए, अगर बीसी ए है तो ये क्या हो गया इसका हाफ हो जाएगा। यानी कि मैं इस चर्चे से मैं क्या, डिस्कशन से क्या निकाला, दिस बी डी इज इक्वल टू a/2। ओके, इतना समझ में आ रही बात। तो अब मेरे को इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, तो अब मैं इस ट्रायंगल का यूज करके क्या निकाल सकता हूं क्या, रेशियो किसका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी अभी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आया था मेरा a/2, तो लिख सकता हूं क्या a/2। फिर सिमिलरली मैं कैलकुलेट किया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड था, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या है इसका a है, तो यहां से अपॉन a। तो बताओ ये कितना आया
ये कैंसिल हो गया क्या, ये वैल्यू आएगा 1/2। ओके, अब बताओ ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, दिस साइड एडजेसेंट साइड, दिस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD अपॉन AB। तो AD तो मालूम नहीं है, AD नहीं मालूम है, तो AD हम कैसे निकालेंगे अब, किस तरह से निकालेंगे, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इस अननोन AD का वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मेरे को मालूम है हाइपोटेन्यूज A है और एक साइड A/2 है। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या AD स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो BA क्या वैल्यू है, A है क्या, A स्क्वायर माइनस BD इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यू कितना देगा, 3A स्क्वायर बाई 4। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या AD इज इक्वल टू √3A/2। आप कैलकुलेट करना, इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके आप पूछना कि कैसे ये आया है। बेसिकली AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या AD इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट किया उसका, तो ये क्या होगा, √3A स्क्वायर का A और 4 का क्या हो गया 2। ओके, तो यानी कि AD का क्या वैल्यू आ गया, √3A/2। ओके, जब ये वैल्यू तुम कैलकुलेट कर चुके हो, तो अब मैं क्या करूंगा, सारा ये जो डाटा है मेरा ट्रायंगल का, उसमें अब रख के वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ठीक, देखो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। AD इज इक्वल टू कितना हो गया, AD इज इक्वल टू √3A/2 और AB कितना हो गया, AB इज इक्वल टू A। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो A कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, तो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब सिमिलरली tan 30 क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बेसिकली क्या होगा, BD अपॉन AD। तो इससे क्या हम लोग लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू A/2। सिमिलरली AD इज इक्वल टू √3A/2, यानी कि ऐसा कुछ होगा, यानी कि 1/√3 आ गया। ओके, समझ में आई बात। हाँ, देखो हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, sin 30 डिग्री। तो अब है ना 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A/2 अपॉन A। तो इसका वैल्यू आ गया sin 30 का 1/2। सिमिलरली अब कैलकुलेट करना था अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज cos 30, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, AD अपॉन